तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी एक हिडन सेल्फ है जो कभी तुम्हारे सामने नहीं आती, लेकिन हमेशा तुम्हारे डिसीजंस में छुपी हुई होती है। जब तुम बिना रीज़न के किसी से हेट फील करते हो, जब तुम खुद पे डाउट करते हो, जब तुम दूसरे लोगों में फ्लॉज ढूंढने लगते हो, वो सब तुम नहीं हो। वो तुम्हारा शेडो है, तुम्हारा शेडो सेल्फ। शेडो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल युंग ने दिया है। कार्ल युंग एक बहुत ही ज़्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड थिंकर रह चुके हैं। युंग कहते हैं, until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate। यानी जब तक तुम अपने अंदर छुपे इमोशंस, डिज़ायर्स, इनसिक्योरिटीज़ को फेस नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें चुपके से कंट्रोल करते रहेंगे और तुम्हें लगेगा कि तुम डिसीजंस ले रहे हो। अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले हम ये तो समझ लें कि शैडो सेल्फ का मतलब क्या है। शैडो सेल्फ तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे कौन से पार्ट्स हो सकते हैं हमारे अंदर जिन्हें हम एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते? कोई भी शेमफुल चीज़, कोई भी नेगेटिव पार्ट हमारा, कोई भी सोशली अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बताया जाता है कि हमें दूसरों से जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा डर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। ये सब हमें बुरी चीज़ बताई जाती है कि भय, लालच, क्रोध, जलन, ये सब द्वेष, ये सब क्या है? ये सब बुरे इमोशंस है। तो इनको हम क्या करते हैं, अब इन्हें बुरा इमोशन समझ के हम इनको रिप्रेस करने लग जाते हैं, इनको दबाने लग जाते हैं। पर क्या दबाने से कोई चीज़ सही हो सकती है? कभी नहीं। हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई बकेट लिया और उस बकेट के अंदर हम बहुत सारे कपड़े डालने लग गए। अब हमारे पास जितने भी कपड़े थे हम उसके अंदर डालने लगे और उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो और कपड़े ले, तो हम उन्हें दबा दबा के अंदर डालने लग गए ज़बरदस्ती। फिर क्या होता है, जैसे ही आप थोड़ा प्रेशर हटाओगे वो सारे कपड़े बाहर आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे शेडो सेल्फ के साथ भी होता है। अब इस शेडो सेल्फ के कंसेप्ट को हम और भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। तो बेसिकली एक स्कूल था, उसमें दो लड़के थे, एक का नाम राज, एक का नाम रोहन। रोहन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड लड़का था और उसे दूसरों से बात करने में बहुत डर लगता था, अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पाता था। ऑन दी अदर हैंड जो राज था वो लोगों में अच्छे से घुल मिल जाता, उनसे अच्छे से बात करता और इसीलिए वो लोगों का फेवरेट था। जब भी राज किसी ग्रुप में बात करता जहाँ पे रोहन प्रेजेंट होता, तो रोहन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती। रोहन राज का मजाक उड़ाने लगता बिना किसी बात के, और जब लोग रोहन के जोक्स पे हंसते तो रोहन को बहुत अच्छा फील होता। धीरे धीरे करके रोहन ने अपने इस टॉक्सिक बिहेवियर को नोटिस करना स्टार्ट किया। उसने देखा कि राज ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बट तब भी उसे उससे इरिटेशन होती है। और धीरे धीरे जब वो देखता गया तो उसे दिखाई दिया उसे राज से इसीलिए इतनी इरिटेशन होती है क्योंकि राज के पास एक ऐसी चीज़ है जो रोहन के पास नहीं है। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो राज का कॉन्फिडेंस था वो रोहन के लिए एक मिरर बन गया था। जब राज रोहन के सराउंडिंग में नहीं था तब तक रोहन को ये पता ही नहीं लगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी कि ये उसकी शेडो सेल्फ थी, कॉन्फिडेंस की कमी होना। और ये उसे नहीं पता लगा जब तक राज उसके सराउंडिंग में नहीं आया। तो जब उसने राज का कॉन्फिडेंस देखा तो राज का कॉन्फिडेंस उसके लिए एक मिरर बन गया और उस मिरर में उसे उसका शेडो दिखाई दिया। शेडो हमेशा दिखाई देता है, बट हम ज़्यादातर उसे दूसरों के अंदर देखते हैं, अपने अंदर नहीं, क्योंकि हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं होता है। हम ज़्यादातर टाइम दूसरों के साथ स्पेंड करते हैं। अगर हम अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने अंदर झांक के देखें, उन हिस्सों को देखना स्टार्ट करें जो हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, जो हमें टॉक्सिक बनाते हैं, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं आएंगी। शेडो सेल्फ हर जगह दिखाई देती है, ठीक है, दूसरों में, खुद में। दूसरों में वो मिरर की तरह होती है। जब हम किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान मिरर कर रहा है हमारे रिप्रेस एस्पेक्ट को, हमारी शेडो सेल्फ को। फॉर एग्जांपल कोई दिखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम उसे कह रहे हैं कि यार ये इंसान कितना अटेंशन सीकिंग है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। थोड़ा बहुत अगर आप नोटिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नॉर्मल क्यूरियोसिटी आ रही है कि क्यों कर रहा है यार ये ऐसा, दैट्स नॉर्मल। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हो, आपको एकदम से गुस्सा आ रहा हो किसी के इस तरीके के बिहेवियर से, और आपका मन कर रहा है कि थपड़ा वपड़ा दो इसे, तो कहीं ना कहीं वो आपके ही रिप्रेस एस्पेक्ट्स हैं जो आपको उस इंसान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि वो आप अपने अंदर पसंद नहीं करते हो, इसलिए आप दूसरों के अंदर भी उस चीज़ को पसंद नहीं करते हो। प्रोजेक्शन साइकोलॉजी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम अपने फीलिंग्स दूसरों पे डाल देते हो,
बिना रियलाइज़ किए। तुम्हारा शेडो दूसरे लोगों के चेहरों पे रिफ्लेक्ट होता है। क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि हम अपनी शेडो सेल्फ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जब ये इतनी ज़्यादा दिक्कतें कॉज कर रही हैं। तो क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है नाइस बनो, सेल्फिश मत बनो, गुस्सा मत करो, जेलसी बुरी होती है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इन इमोशंस को दबाते हैं। लेकिन दबाने से ये फीलिंग्स गायब नहीं होती हैं। वही एग्जांपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बकेट का दिया, क्या हुआ था, कपड़े बाद में आ गए थे ना बाहर। उसी तरीके से फिर हमारे इमोशंस भी जब बहुत ज़्यादा आप दबाते रहोगे अपने अनकॉन्शियस में, वो बहुत बुरी तरीके से बाहर निकल के आते हैं। फिर चीज़ें आपके हाथों से बाहर निकल जाती हैं, इतनी वर्स्ट सिनेरियोज बन जाते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स होती है जिन्हें हम दबाते हैं, ये कहीं नहीं जाते, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही छुप जाते हैं और हमें लगता है कि अरे अरे ये तो चली गई। फिर ये चीज़ें, ये फीलिंग्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं हमारे सबकॉन्शियस से। अब क्या साइंस हैं जो हमें बताएं कि हमारी शैडो सेल्फ हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। तो पहली बात तो इट्स एक्सट्रीमली नॉर्मल और सबके साथ ऐसा होता है। हाँ, बस वो जो वेरिएशन होता है वो वेराई करता है। किसी में बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी लाइफ जो होती है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाती है। कुछ लोगों में थोड़ा कम होता है, ठीक है, पर होता सबके साथ है। तो सबसे पहला साइन है जब हम ओवर रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पे, जब हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं हर बात पे। अपनी गलती तो हमें दिखाई नहीं देती, हम दूसरों को ही बार बार ब्लेम करते रहते हैं। हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब कोई हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। हम खुद को इन्फीरियर या सुपीरियर फील करते हैं बिना किसी रीज़न के। तो दीज आर द साइंस कि तुम्हारा शेडो छुप के तुम्हारी स्ट्रिंग्स खींच रहा है, राइट, और वो सारे डिसीजंस खुद से ले रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारी शेडो सेल्फ है उसको हम फेस कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से ही तो हमारी शेडो सेल्फ बनी है इन द फर्स्ट प्लेस। शेडो सेल्फ क्या है? वो इमोशन, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स जो हमने दबा दिए। तो दबाना कुछ नहीं है। अब हमें जो दबी हुई चीज़ें हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो हमें अपने ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना है। जब भी आप किसी इंसान से ट्रिगर होते हो, किसी को देख के, किसी इंसान के अंदर कोई बिहेवियर देख के आप एकदम से बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको होती है, गुस्सा आ जाता है, तो उसे नोटिस करो। हाँ, अगर किसी के बिहेवियर को देख के आप जेन्युइनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, दैट्स नॉर्मल थिंग। बट जब आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाओ तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अपने थॉट्स को लिखो, जर्नलिंग करो, ठीक है। और जर्नलिंग में आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको ऐसे थॉट्स भी लिखने हैं जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा अगली थॉट्स हैं, बहुत एम्बैरेसिंग थॉट्स हैं, ऐसे कौन सोचता है भाई, उनको भी लिखो। जर्नलिंग का पूरा पॉइंट ही वही है कि जो इमोशंस, जिन चीज़ों तक आप डायरेक्टली देख कर नहीं पहुंच पा रहे हो, बोल कर नहीं पहुंच पा रहे हो, उन चीज़ों को आप सोचो और लिख के पहुँचो, ठीक है। तो वो चीज़ें लिखो। तीसरी चीज़, एक्सेप्ट करो कि तुम एंग्री हो, जेलस हो, इट्स ओके, एक्सेप्टेड। हर इंसान में होता है, हम देवता नहीं हैं, हम इंसान हैं। हर इंसान की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होती हैं और हम तो फिर भी बेटर हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। हर इंसान में ये चीज़ें होती हैं। जो ये कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता या मैं बिल्कुल भी, मेरे अंदर जेलसी नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ इंसान। वेरिएशन वेराई कर सकती है। किसी इंसान में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से उनकी लाइफ ही पूरी ख़राब हो जाए या दूसरों की लाइफ वो ख़राब कर दें। कुछ लोगों में वो बहुत कम हो सकती है, पर होती सब में। बट वो हमारी पर्सनल चॉइस है कि हमें उन चीज़ों के बारे में उन चीज़ों को एंटरटेन करना है या नहीं करना है, उन थॉट्स को रियलिटी में बदलना है या नहीं करना है, या सिर्फ इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करने से जो तुम्हारा शेडो सेल्फ होगा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा, बल्कि वो तुम्हारा एक गाइड बन जाएगा जो तुम्हें इस लाइफ की जर्नी में गाइड करता रहेगा। तो उसकी सुनो अच्छे से। तो लास्ट में यही कहूँगी कि हर इंसान की एक लाइट होती है और एक शेडो होती है। हम पूरे तभी बनते हैं जब हम दोनों को जान लें, ठीक है। तो सोचो, क्या तुम खुद से कुछ छुपा रहे हो या तुम्हारा शेडो छुप के तुम्हारे पूरी लाइफ को चला रहा है? इफ़ यस, देन वर्क ऑन इट। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला या किसी भी तरीके से इस वीडियो ने आपके अंदर कोई चेंज लाया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट में अपने थॉट्स बताइए और अपनी शेडो सेल्फ पर रोज़ काम करते रहिए, क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।